सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। रहीम के अगले दोहे का अवलोकन प्रारंभ किया जाए सस्वर वाचन के साथ। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। इस दोहे को आज के पूर्व भी आप हो सकता है सुन चुके हों। बड़ा संबंध को लेकर के बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का शब्द में कुछ है, सबका अर्थ आपको पता होगा। तोरे चटकाए मतलब कटुता का झटका दे करके, चटका करके। तोरे मतलब तोड़ना। टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे मतलब जोड़ना। तो प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने प्रेम संबंध की महत्ता को दर्शाया है। हर प्रकार का संबंध जो होता है वो प्रेम पर आधारित होता है। चाहे माता पिता का संबंध हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पुत्र पत्नी का हो, हर संबंध में प्रेम होता है। प्रेम के बल पर ही यह संबंध अनवरत चलता है। तो प्रेम की महत्ता को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि धागा बड़ा कोमल होता है। रहीमन धागा प्रेम का, धागा कोमल होता है। कोई धागा आप थोड़ा सा झटका दे करके तोड़ते हैं तो टूट जाता है। तोड़ने के उपरांत जब उसे जोड़ना चाहते हैं, जुड़ता है, लेकिन जोड़ना पूर्व की बात वो नहीं जुड़ता है। कैसे जोड़ते हैं? कुछ दोनों धागों को आपस में गांठ बांधते थे, गांठ बीच में हो जाता है। तो प्रेम भी धागे के समान है। रहीमन धागा प्रेम का, यह प्रेम भी एक धागे के समान है। मत तोरे चटका, इसलिए इसे कटुता का झटका दे करके निष्ठुरता से इस धागे को, प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो। यह प्रेम भी एक धागे के समान है, इसलिए इसे निष्ठुरता के साथ मत तोड़ो, क्योंकि टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। क्योंकि जब यह एक बार प्रेम रूपी धागा टूट जाएगा तो फिर जुड़ेगा नहीं। टूटे ते फिर ना जुरे, एक बार टूटने के उपरांत यह पुनः जुड़ेगा नहीं। और अगर जुड़ेगा भी, किसी प्रकार से जुड़ गया तो मन में गांठ बन जाएगी, मन मुटाव रहेगा। आप इसको व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष से अगर किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, आपसी बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर बातचीत होनी प्रारंभ होती है तो विवाद का जो विषय रहता है वह हृदय में अवस्थित रहता है। हमारे मन में यह बात रहती है कि इस व्यक्ति से इस वजह से विवाद हुआ था, वह गांठ बनी ही रहती है। हम पूरे मन से उस व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, औपचारिकतावश बात करते हैं, लेकिन हृदय से उससे हम नहीं मिल पाते हैं। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज भाषा, छंद दोहा छंद, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है, रस शांत रस है, गुण प्रसाद गुण है। अगला दोहा देखेंगे। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इस दोहे में रहीमदास जी बताए हैं कि मनुष्य के ऊपर संगति का असर पड़ता है। एक दोहे में उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य के ऊपर कुसंगत का असर नहीं पड़ता। जो वह दोहा आपका पहला दोहा है, याद करिए। आपको बताए थे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर व्यक्ति सज्जन है तो उसके ऊपर कुसंगत बुरे व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अपनी उस बात को ये उलट रहे हैं। यहाँ वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार की हमारी संगत होगी उस प्रकार का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अब पता नहीं क्यों रहीमदास जी ने ऊपर ऐसा कहा और यहाँ आकर के अपनी बात से मुकर गए, विरोधाभासी बात करने लगे। लेकिन ये भी सही है कि कुछ लोगों के ऊपर कुसंगत का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो कुछ होते हैं। अधिक लोगों के ऊपर तो कुसंगत का प्रभाव पड़ ही जाता है। तो कुसंगत का प्रभाव, संगत का जैसी हमारी संगति होगी उसी प्रकार हमारा आचरण हो जाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका वर्णन उन्होंने इस दोहे में किया है। कदली केला, सीप जानते ही हैं, भुजंग सर्प, स्वाति नक्षत्र में वर्षा की जो बूंद होती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। एक स्वाति नक्षत्र होता है, उसमें जो वर्षा की बूंद गिरती है उसके लिए ये है। रहीम कवि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा होती है तो उस जल में विचित्र गुण होता है। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की जो बूंद नीचे गिरती है, स्वाति नक्षत्र के पानी में विशिष्ट गुण होता है। क्या विशिष्ट गुण होता है कि यदि वह स्वाति नक्षत्र का पानी केले के मुख में पड़ जाए तो केले के मुख में पड़ जाए तो वह कपूर हो जाता है, सीप के मुख में पड़ जाए तो वह मोती हो जाता है, और सर्प के मुख में पड़ जाए तो वह विष में परिवर्तित हो जाता है। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है वह जिस संगति में जाता है, जिस संगत में जाता है उसका वह रूप दिखता है। केले की संगत में केले के मुख में पड़ने पर कपूर, सीप के मुख में पड़ने पर मोती, और सर्प के मुख में पड़ने पर वह विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन, जिस प्रकार की वह संगत में जाता है उस प्रकार का वह फल प्रदान करता है। जबकि क्या है, वह बूंद एक ही है, वह बूंद एक समान ही है। वही बूंद केले के मुख में पड़ा तो कपूर, सीप के मुख में पड़ा तो मोती, और सांप के मुख में पड़ा तो वह विषैला जहर बन जाता है। तात्पर्य क्या है कि मनुष्य की जैसी संगत में रहता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। काव्य सौष्ठव देखेंगे, छंद दोहा छंद, अलंकार भाषा ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक अलंकार, और रस शांत रस, गुण प्रसाद गुण। शेष अगले दिन इसकी सम्यक रूप से व्याख्या आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।